सच्चिदानंद रूपाय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादरूपकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग से परमात्मा के योग की अनुभूति किस प्रकार होती है? सत्संग करते करते, केवल सुनते सुनते, बाकी साधन तो बताए कल, लेकिन सत्संग में भी अगर रोज जाना कोई शुरू करे तो जाते जाते कैसे सत्य की अनुभूति होती है। वो सत्संग योग किस तरह होता है? जो सदा है, सत्संग की परिभाषा तुलसीदास जी ने जो बताई, जो सदा है। सब ही सुलभ है, सब दिन सब देसा, सुलभ सब दिन सब देसा, सत्संग विवेक राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो सदा है, सर्वत्र है, अभी है, यही है, जिसमें हम हैं, जो अपने से कभी भिन्न नहीं होता, वही जो सनातन है, वही एक सत्य है और दूसरा सत्य नहीं है। जिस तरह से शरीर में 3 तत्व मुख्य रूप से हैं, वात पित्त कफ, इन्हीं से रोग बनता है। प्रीति करहीं जो तीनों भाई, प्रीति करहीं जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। उसी तरह से अंतःकरण में 3 दोष मुख्य रूप से हैं। भूल, अज्ञान, सबसे पहले अज्ञान, फिर भूल और फिर भ्रांति। अज्ञान माने न जानना, अपना ज्ञान न होना। उसके कारण जगत में अनेकों प्रकार की भूलें होती हैं और भूल के कारण हम कुछ का कुछ मानते हैं, भ्रांति हो जाती है। ये 3 दोष, ये त्रिदोष मानसिक लेवल पर प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं। जीवन में सबसे बड़ा ये त्रिदोष है। इस त्रिदोष की निवृत्ति केवल सद्गुरु ही इस रोग के निवारण करने वाले वैद्य हैं। बुद्धि दृष्टि की साधना इस रोग की औषधि, बुद्धि दृष्टि की साधना, मन दृष्टि की साधना नहीं। जो ये अज्ञान, भूल, भ्रांति, इसका निवारण केवल बुद्धि दृष्टि की साधना से हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। इस रोग की औषधि है और निरंतर ईश्वरति रखना, व्यवहार में ध्यान रखना, व्यवहार में ज्ञान का ध्यान रखना, यही उसका पथ है। अनेक प्रकार से सत्य का अनुभव करने के लिए सर्वप्रथम सत्य का संग आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है। जैसा संग होता है वैसी ही व्यक्ति चर्चा करता है, जिसकी चर्चा करता है उसी से संबंध जुड़ जाता है, जिससे संबंध जुड़ता है उसी से उसकी प्रीति होती है, जिससे प्रीति होती है उसी का चिंतन होता है, उसी का ध्यान होता है और अंततः प्राणी उसी को पाता है। असत चर्चा असत से संबंधित बनाती है। असत चर्चा से अरुचि जब होती है तब सत चर्चा में प्रीति बढ़ती है। असत चर्चा से राग द्वेष की वृद्धि होती है,
सच चर्चा से त्याग प्रेम की भावना संभव है। इसलिए सच चर्चा करनी चाहिए, करानी चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। त्याग और प्रेम की भावना जिससे हमारे जीवन में बढ़ती है। और असत चर्चा से राग द्वेष बढ़ता है और इससे त्याग और प्रेम बढ़ता है। दोषों का त्याग, प्रेम का प्रभाव। जो भी जीव सुनता है उस सुने हुआ का प्रभाव तो पड़ता है। बचपन में एक बालक जो भी सुनता है वैसे बोलने लग जाता है, वैसे करने लग जाता है, वैसे उसका अभ्यास बन जाता है। इसलिए असत चर्चा न सुनकर जब भी अवसर मिले तभी सत चर्चा सुनना चाहिए, पढ़नी चाहिए। सत चर्चा सुनने का प्रभाव यही है, असत से ममता नहीं रहती। असत से ममता से रहित होने पर, जब असत से किसी को ममता, जैसे किसी को वस्तु संग्रह में रुचि है, उसके पास 2 घंटे का समय है, वो तरह तरह की वस्तुएं ढूंढ रहा है बाजार में, तरह तरह के कपड़े ढूंढ रहा है बाजार में, तरह तरह के सामान ढूंढ रहा है अपने घर को सजाने के लिए बाजार में। उसका टाइम वेस्ट हुआ, खराब हुआ, और लाएगा कितना, जितनी घर में जगह होगी, लेकिन 4-4 घंटे वो बाजार में घूमता है, देख के उसको अच्छा लगता है। तो असत की ममता से जब रहित, जब हम असत को असत समझते हैं और उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता जानते हैं, तभी कोई सत का प्रेमी हो पाता है। और सत का प्रेमी होने पर मिली हुई अनित्य तथा अपनी प्रतीत होने वाली सत वस्तुओं का कोई सदुपयोग करता है, नहीं तो जीवन में दुरुपयोग होता है। वो सत्य का प्रेमी फिर भोग में आबद्ध नहीं होता। संसार में जो प्रतीत होता है परंतु प्राप्त नहीं होता, उसी को असत है। प्रतीत तो होता है बहुत अच्छा, पर वो प्राप्त नहीं होता, वही असत है। जो नित्य ही प्राप्त है पर इंद्रियों के द्वारा जो प्रतीत नहीं होता, वही सत्य है। किसी भी ग्रंथ के द्वारा जहाँ कहीं भी आत्मा परमात्मा की व्याख्या है, जहाँ कहीं दैवी गुणों का वर्णन है, जहाँ कहीं भक्त तथा भगवान की चर्चा, भगवान की लीला आदि का वर्णन है, वो सब सच चर्चा समझना चाहिए। और सच चर्चा का तत्व सुनने के बाद अनुभव करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी असत है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, जो भी मिथ्या है, उसका मोह मिटाने के लिए सत्य में ही अर्थात परमात्मा में ही युक्त होने के लिए सच चर्चा सुनाना, सच चर्चा सुनना सर्वप्रथम आवश्यक है। सच चर्चा को ही कुछ लोग सत्संग समझते हैं, परंतु सत्संग का अर्थ कुछ और है, सच चर्चा का कुछ और है। जिन जैसा सत्संग किया तिन तैसा गुणलीन, तिन तैसा गुणलीन। कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण दीन। कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण दीन। नीच निचाई नहीं तजे जो पावे सत्संग। नीच निचाई नहीं तजे जो पावे सत्संग। तुलसी चंदन विटप बसी विष नहीं तजत भुजंग। तुलसी चंदन विटप बसी विष नहीं तजत भुजंग। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा। तेहि बिनु मोहन भाग, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, मोह गए बिनु राम पद। होए न दृढ़ अनुराग, होए न दृढ़ अनुराग। सुनो घन को पाहुनो, सुनो घन को पाहुनो। ज्यों आवे त्यों जाय, ज्यों आवे त्यों जाय। ज्यों आवे त्यों जाय धर्म बिन धिक नर देहि। ज्यों आवे त्यों जाय धर्म बिन धिक नर देहि।
टूट कुटुम्ब संग रहे, तजय सब श्याम सनी, तजय सब श्याम सनी। परमारथ सो पीठ दीठ, परमारथ सो पीठ दीठ। स्वार्थ में दीदी, स्वार्थ में जन्म लाभ नहीं लयो, जन्म लाभ नहीं लयो। राम की भक्ति न कीनी, जन्म लाभ की भक्ति न कीनी। आग्रह कहे सत्संग बिना, आग्रह कहे सत्संग बिना। कछु लाभ न आए, कछु लाभ न आए। दोनों घर को पाओ, दोनों घर को पाओ। ज्यों आवे त्यों जाए, ज्यों आवे त्यों जाए। जी विधि बीती बहुत गई, जी विधि बीती बहुत गई। रही तनिक सी आए, रही तनिक सी आए। मत कबहू सत्संग बिना, मत कबहू सत्संग बिना। ये आयु विहाय, ये आयु विहाय। इस तरह अनेक लोगों ने, कवियों ने, सत्य के प्रेमी लोगों ने काव्य रूप में, गद्य रूप में अपने अनुभव को साकार किया है। सत्य सर्वत्र विद्यमान है, असत की इच्छाओं के कारण सत्य का बोध नहीं होता। असत के प्रति राग, अब सत्य का क्यों नहीं बोध होता, अनुराग क्यों नहीं होता, ये सबका प्रश्न है। असत के प्रति इतना राग है जो सत्य का अनुरागी नहीं होने देता। उदाहरण, बहुत से लोग छोटे बच्चों को सत्संग में नहीं आने देते। बहुत से लोग, अगर कोई युवक या युवा आ जाए सत्संग में, नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं है, बुढ़ापे की बातें हैं ये सब। बुढ़ापे में जब तुम्हारा भोग नहीं सकता तब सत्संग क्या सदेगा? सत्संग तो ज्यादा टफ है, कठिन है। और अभी तुम सारा का सारा भोग में जीवन किस प्रकार होता है वैसा ही अध्ययन, वैसा ही मनन, वैसा ही आचरण, वैसे ही सब कुछ बना लो। और जब बुढ़ापे में कुछ नहीं रहेगा तब तुम सत्संग में क्या सीख पाओ? और सीखोगे तो कर क्या पाओ? इतना अधिक अंदर भरा होगा जो इच्छा ही नहीं करेगी आने। बच्चों में तो जिज्ञासा होती है, वो हर चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, इसलिए वो अगर चले जाएं तो उनका जीवन सुधर जाता है, संवर जाता है। तो इसका मतलब थोड़ी कोई जगत में तो रहते ही सब उसी प्रकार रहते हैं। तो असत के प्रति इतना ज्यादा राग है कि सत्य का अनुराग नहीं बढ़ते बड़े लोग। असत से जब असंगता होती है तभी इच्छाएं कम हो पाती हैं, मिट पाती। असत को जब हम समझते हैं, और ये समझ बहुत ज़्यादा जरूरी है। इच्छाओं के ना रहने पर, अगर हमारी इच्छाएं न रहे, इंद्रिय से संबंधित भोग वृत्ति न रहे और मन की इच्छा न रहे, तो असत का कोई बंधन बांध नहीं सकता। अब मुक्त हो गए, समझ में बात आ गई। अब क्यों कोई इच्छाओं के पीछे जिंदगी बिताएगा? आवश्यक कार्य करेगा, आवश्यक जीवन जिएगा। असत का संग ना रहने पर, असत का संग व्यक्ति का अहम न करे तो कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। असत वही है जिसके द्वारा इच्छाओं की उत्पत्ति होती रहती है। सत वही है जिसके द्वारा असत प्रकाशित होता है, असत का ज्ञान होता है। जैसे जैसे असत से प्राणी छोड़ता जाता है, वैसे वैसे सत्य से उसको अभिन्नता की अनुभूति होती जाती है। उदाहरण देखिए, व्यवहारिक जीवन में अगर आप ज़्यादा झूठ नहीं बोलते, व्यर्थ का प्रपंच करने की आदत नहीं है, जो आदमियों की कम होती है औरतों की ज़्यादा होती है, तो कहीं भय भी नहीं होता, यथार्थ वाणी होती, कहीं कोई उलझन दिमाग में नहीं। तो सत्य का संबंध, सत्य तो ही है
जो परिस्थिति, ये मात्र परिस्थिति का सत्य है। आपने जैसा देखा, अनुभव किया, वैसा आपने कहा। और जो मन स्थिति के पार का सत्य है वो तो और भी दीर्घ है, लेकिन उसको कोई समझाने नहीं देता, चाहता भी नहीं। अनेकों वस्तुओं व्यक्तियों से जब लोभ मोह नहीं रहता तब सत्संग सद जाता है, क्योंकि सत्य तो अंदर है। उसके संग में जब अहंकार रहता है तब वो बुद्धि से सद जाता है, काम बन गया। बुद्धि से सदना ही तो काम बनना है। और एकांत और मौन, भीतर का जो एकांत और भीतर का जो मौन, इच्छा रहितता, वही सत्संग का बोध साधन। अनेकता का वही अंत होता है और सच्चा एकांत वही है। मन का मौन होना ही वास्तविक मौन है, जो सत्संग की पहली भूमिका है। सत्संग का अर्थ हम लोग जो लगाते हैं केवल महापुरुषों गुरुजनों का व्याख्यान सुनना है, कथा सुनना नहीं है। जहाँ तक सत्य परमात्मा के विषय में श्रवण किया जाता है उसको तो सत्य चर्चा कहते हैं। सत्संग तो श्रवण के पश्चात मनन किए हुआ जो सत्य का सार निकलता है, उसमें जब अपनी बुद्धि स्थिर होती है तब सत्संग। अब हमने लेकिन सुनने से आरंभ, सुनेंगे तभी तो विचार करेंगे, मनन करेंगे। और सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे विचार मनन करेंगे। जो ये प्रवचन महापुरुषों के कथा है, व्याख्यान है, इनका श्रवण करना तथा धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, विद्वानों विरक्तों के साथ मिलकर विचार विमर्श करना, ये सत्संग के साधन अवश्य है। पर असली सत्संग वही है जब हमारी बुद्धि सत्य में स्थिर हो जाए और सत्य का रिफ्लेक्शन हमारे मन में होने लगे, तो मन हमारा मन में असत इच्छाएं उत्पन्न नहीं हो। मन में प्रेम जागृत होने लगेगा तो इच्छा की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी, सद्गति होने लगेगी। इतनी सी बात, जबकि वास्तव में सत्संग के लिए किसी तरह पराश्रय की आवश्यकता नहीं है। सत्संग तो केवल अपने आप में ही सुलभ होता है। असत्संग में ही समस्त बंधन है, दुख है, और सत्संग में ही बंधनों से, दुखों से मुक्ति है। असली सत्संग तो कहाँ पर है? असली सत्संग आपके चौथे स्तर पे, तुरीय स्तर पर। तो वो अहंकार तुरीय स्तर पर अपने ऊपर को बने। अभी अहंकार अविद्या कारण शरीर में घूमता रहता है, कहीं सूक्ष्म देह में घूमता रहता है, कहीं स्थूल देह में। अभी उसको सत्य का अनुभव नहीं होता। इसलिए सत्संग के लिए स्वाध्याय आवश्यक है और अपना निरीक्षण करना ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय अगर करता रहे तो स्वयं का ज्ञान धीरे से होगी। स्वाध्याय माने स्वयं का ज्ञान। स्वाध्याय के बिना कोई भी आत्मा अनात्मा का विवेक प्राप्त नहीं कर पाता। चारों अवस्थाओं का विवेक कोई स्वाध्याय होने पर ही कर पाता, वरना हम लोग पूरा आराम, बस सो जाए आराम हो गया, इसके अलावा कुछ जानते नहीं। अपने दोषों को देखना, उन्हें मिटाना सत्संग के लिए तैयार होना है। और जो निरंतर है उसी का संग सत्संग कहलाता है। असत को अपना मानकर रागी होना ही सत्संग है। असत को अपना न मानकर राग रहित होना ही सत्संग का द्वार माना। जो सत्य नित्य प्राप्त है उससे दूरी नहीं, उससे भेद नहीं, उससे निरंतर अभिन्नता है। उस अभिन्नता की अनुभूति होना ही सत्य में ठहरना है, सत्संग से युक्त होना है। अज्ञानवश उसी का संग हम नहीं कर पाते जो सत्य है, और जो असत है उसी का त्याग नहीं कर पाते। जो सत्य है हम उसका संग नहीं कर पाते, हम उसमें जरा देर भी स्थिर नहीं हो पाते। हमारा अहं किसी सहारा तो चाहिए, लेकिन असत के सहारे में हम अपने अहं को झिलाए रहते हैं, अहंकार की परिधि में घूमते रहते, नहीं सुनना चाहिए। अप्राप्त असत का चिंतन ही जो हमें प्राप्त है उसमें प्रीति उत्पन्न नहीं होने देता। शरीर का भोजन न मिलने से केवल शरीर ही नष्ट होता है, मृत्यु में केवल शरीर ही नष्ट होता है, और सत्संग न मिलने से तो जीव का सर्वस्व नष्ट होता है, उसकी तो गति ही बाधित हो जाती है।
वो शरीर के ऊपर हो ही नहीं पाता, मन तक को जा ही नहीं पाता, तो उसको कितना भयानक एक अंधकार उसके जीवन में व्याप्त हो जाता है मृत्यु। और मृत्यु के बाद किस तरह का भटकाव होता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए शरीर का भोजन न मिलने से केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन सत्संग अगर न मिले तो जीव का सर्वस्व नष्ट होता है। यह जीवन सत्संग के लिए मिला है। आप अपने को जानकर असत्य में अपने को स्थापित कर रहे हैं। तो जो असत्य की परिधि तो रहे पर केंद्र आपका असत्य न हो, तो आपका भटकाव और चिंता में होगा, ना ही मरने में। वरना हर चीज को मानते रहने से भगवान को मानते रहने से कहीं आपको किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं, कोई संरक्षण नहीं होगा। और सभी कुछ तो दूसरी योनियों में भी मिल जाता है, लेकिन सत्संग केवल मनुष्य योनि में मिलता है। वो आप ये असत को असत जान लेना, सत्संग का अर्थ क्या है? केवल इतना, जो असत है उसको असत हम समझ लें, छोड़े ना। देह असत है, असत जान लें कि क्षण छूट जाए, इस बात को स्वीकार करें। ये बात घर में अन्य संगियों को भी बता दें। इसका ये विश्वास न करना कि ऐसा ही नहीं, तो अंदर से चेतन मन अपने आप तैयारी कर लेता है। असत को असत जान लेना, असत से संबंध विच्छेद की तैयारी कर लेना है, वो अपने आप अंतर मन तैयार होने लगेगा। और असत को अपना न मानकर असत के प्रति फिर मोह नहीं रहेगा। असत की मान्यता समाप्त हो जाती है केवल असत को असत जान लेने से। अच्छा देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, आप उसको कैसे बहुत चरित्रवान, बड़ा अच्छा, बड़ा महात्मा मान रहे हो, तो उसके विषय में कुछ ऐसी बातें पता लग जाए, या वो आपके घर में आवे, आपके घर कोई ऐसी क्रिया करे जो अनुकरणीय नहीं है, तो कितनी देर लगती है उसके महापुरुष होने की वृत्ति भंग होने की। जो भी आपसे मिलेगा, अरे जरा सावधान रहना, और अब क्या कहें, सब ठीक है, तो कहेंगे, निंदा नहीं करेंगे, थोड़ी सावधानी करें। कितनी देर लगती है उसके व्यक्तित्व को समझने में, और अभी तक आप वर्षों से मान रहे, पूछ रहे, सब कर रहे हैं, और एक क्षण लगा समझ में आई कि इसकी गति सत्य की ओर नहीं है, ये तो विषय उतना ही, ये विषय प्रेमी कैसे हो सकता है महात्मा? एक क्षण लगा कि आपकी वृत्ति एकदम बदल गई और आपने दूसरों को भी सावधान कर दिया। इसी प्रकार से असत को असत जान लेना, जो असत है उसको जान भर ले, आपका मन खुद ही उससे हटने की तैयारी कर देगा। आगे कुछ करना ही नहीं है, संबंध विच्छेद की तैयारी है। और असत को अपना ना मानने से फिर हम असत को अपना तो मानेंगे नहीं, आत्मीयता कम हो जाएगी, तो उससे मोह अपने आप भंग हो जाएगा। सत को अभिन्न जान लेने पर उससे प्रेम सुधा हो जाएगा। थोड़ा सा उदाहरण बताया। सत वही है जो असत को, अनित्य को प्रकाशित करता है, मिटाता नहीं, पता लग जाता है कि ये वस्तु ऐसी है। और सत की सत्ता से ही सब कुछ होता है, उसी में रहता है, और उसी सत में ही सब कुछ विलीन भी हो जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर प्रकृति तत्वों से बने। शरीरों को अपना रूप मानते रहना ही असत्संग है। चैतन्य स्वरूप आत्मा में बुद्धि को स्थिर करना असली सत्संग। शरीर के तत्व सब प्रकृति से बने हैं, तो शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं यह देह नहीं हूँ, बस इतना ही काफी है। ये आपने जान लिया। अब चैतन्य स्वरूप आत्मा में बुद्धि आपकी स्वतः स्थिर हो जाएगी, देह में बुद्धि स्थिर
नहीं देह आवश्यकता की तो पूर्ति करेगी, भोजन भी करवाएगी बढ़िया। कोई भाई ऐसे भी आप अपनी देह को जो मानो चाहे ना मानो कि आप मिट्टी थोड़ी खा लेते हो, तब तो और जानबूझ के नहीं कुछ भी खा पाएंगे। यह जो अहम वृत्ति, इसी को असत संग से हटाकर सत आत्मा परमात्मा में लगाना। अहम वृत्ति असत से हटाकर, असत संग से हटाकर सत आत्मा परमात्मा में लगाना, ये सत्संग करना है, बस इतनी सी बात। और कोई बड़े सत्संग के लिए आप बहुत बड़ा मंच बनाओ, बहुत लाखों रुपया खर्च करो, भीड़ जुटाओ, इसका सत्संग से कोई मतलब नहीं। जो ऐसा कहते हैं उनको मतलब नहीं है। तो दो चार लोग बैठ जाओ, दो चार बातों का विचार करो। फिर कल एक व्यक्ति, चार लोग चार दिशा में बढ़ के बैठ गए, उसने चार को और किया, इधर कितने हो गए, 4 को 16, फिर 16 बैठ गए 16 दिशा में, कितने लोग शिक्षित हो। इतनी शिक्षा बड़े बड़े पाठशालों में नहीं हो सकती, हो सकती है। इसीलिए जो मनोमय अहंग है उसी को असत का बंधन है, और उसी मनोमय अहंग की मुक्ति होनी है। बुद्धि तत्व और चेतन आत्मा के योग से अहंग का स्फुरण होता है। अब अहंग बनता कैसे? बुद्धि तत्व और चेतन आत्मा का योग जहाँ होता है उसी में अहंग का स्फुरण होता है। अब ये अहंकारी सत्य से विमुख होकर संसार प्रपंच का संगी बनता है, और संसार प्रपंच से विमुख होकर सत्य आत्मा का संगी हो जाता है। अब देखना यह है कि वास्तव में हम लोग सत्संग के प्रेमी हैं या असत्य, क्योंकि जो जिसका प्रेमी होता है वो उसको छोड़ नहीं पाता, उसका त्याग नहीं कर पाता, बल्कि अपने प्रेम पात्र के लिए वो हर अन्य सब कुछ का त्याग कर देता है। यदि कोई विषय चिंतन नहीं छोड़ पाता और भगवत स्मरण को ही छोड़ देता है, यदि हम झूठ बोलना नहीं छोड़ पाते बल्कि सत्य बोलना छोड़ देते हैं, हम लोभ नहीं छोड़ पाते, उदारता पूर्वक दान करना छोड़ देते हैं, कठोरता नहीं छोड़ पाते, सरलता का व्यवहार छोड़ देते हैं, अपने स्वार्थ की सुखासक्ति नहीं छोड़ पाते, सर्वहितकारी सेवा को हम छोड़ देते हैं, तब हम सत्य के प्रेमी कदापि नहीं हैं, बल्कि हम असत को चाहते हैं, क्योंकि उसे हम छोड़ नहीं पाते। इस तरह से अपना स्वाध्याय करना चाहिए। कोई व्यक्ति सुंदर वस्त्र चाहे, आभूषण चाहे, बहुत अच्छा घर चाहे, और अपने पास संपत्ति होते हुए उस चाहिए वस्तु का मूल्य न दे, तो निश्चित है कि वो किसी प्रिय वस्तु को नहीं चाहता, वरन उस धन को ही चाहता है जिसे वो छोड़ ही नहीं पाता। जो व्यक्ति वस्त्राभूषण अथवा सुंदर भवन चाहता है, वो अपने पास रहने वाले धन द्वारा उसका मूल्य चुकाकर चाही हुई सभी वस्तुएं प्राप्त करने की चेष्टा अवश्य करता है। एक व्यक्ति सत्संग में आने की इच्छा रखता है, परंतु दूसरे मित्र के कहने से वो चला गया सिनेमा देखने। तो अब जो चला गया उसके ऊपर किसका असर पड़ गया? तो उसी को चाहता था, इसका प्रभाव में आ गया, वो उसी को चाहता था। और एक इसे जो जिसे चाहता था वो उसी का त्याग नहीं कर सका। सच्ची चाह उसे ही कहते हैं जो अपनी पूर्ति किए बिना कहीं भी चैन नहीं। इस प्रकार इससे हमारे जीवन में प्रबल प्रीति होती है। सबसे ज्यादा प्रीति हम जिससे करते हैं उसके लिए जो कुछ भी करना होता है हम कर देते हैं। उदाहरण, किसी को पुत्र चाहिए तो वो माता पिता घर परिवार के लोग, कोई एक पगला अगर आपके सामने आ जाए और वो कह दे इससे हो जाएगा, वो लोग वही करने लगते। कहीं कोई विचार करता है ना, कहीं कोई शास्त्र चिंतन करे, ना कहीं कोई कुछ देखे,
और कोई आ जाए, चाहे जैसा हो जाए ऐसा हो जाएगा, उसके पीछे चल लेना, उसको गुरु बना लेना। ये कितनी भयानक आसन है। और ये परमात्मा पे विश्वास नहीं है। परमात्मा पे विश्वास ये कहता है कि अगर आपको जिंदगी में जो भी मिलना है वो अवश्य ही मिलेगा। आप सदाचरण सत्कर्म आप करते रहो, इधर उधर आप मत फंसो, सीधी सी बात। और जो नहीं मिलना है मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो भी वो चला जाएगा। इस बात पे विश्वास नहीं होता। लेकिन तामसी मन वाला जो तमोगुण है वो एक बाहर कोई अगला पगला आता है उस पर वो विश्वास, ऐसा है कि नहीं। अब एक माता ने उसके बच्चे लड़का उसको नहीं था, उसने विश्वास माना बनारस में। अब देखो अहंकार अपनी जगह चलता है, विश्वास अपनी जगह। वो वहाँ गए बनारस, उन्होंने गंगा स्नान करते समय भगवान शंकर से मन्नत मानी कि हमारे पुत्र हो जाए, हम आ करके मंदिर में साधुओं को इतना दान करेंगे, इतना ऐसा ऐसा। कसम खा के आए। अब देखिए सत्य का प्रताप करके तो आ गए, उसको बच्चा हुआ 2 साल में। अब तो सब भूल गए। अब तो किसी से क्या होता है, सब देवी देवता ऐसे ही है। मंदिर पुजारी संकल्प करा लिया, उनको अपने को चाहिए होगा। हमारे भाग में था तो मिल गया। देखिए वृत्ति बदल गई, हमारे भाग में था तो हमें मिल गया। इस तरह की मान्यताओं की कुछ पूर्णावधि होती है, कुछ अंशावधि होती है। तो अंशावधि तो बीत जाती है, देवी देवता कुछ नहीं करते। अब अगर आपने उधार लिया है किसी से धन, आपके भाग्य में नहीं। जैसा कल हम लोग जप के विषय में पढ़ रहे हैं, तो उधार लेना है। आपने उधार लिया है, किसी ने दे दिया दयापूर्वक, और आपने उसका चुकाया नहीं, अंशावधि भी बीत गई, सब बीत गया। और नहीं, वो लड़का पूरा होते होते 12 साल अंशावधि होती है, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 26, इतना टाइम होता है। दूसरे 24 वर्ष उसके बीते। उसकी माँ को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि आपने ऐसा ऐसा किया, आप ऐसा ऐसा करिए। और वो लोग बिल्कुल नास्तिक टाइप लोग, कभी किसी को भोजन नहीं कराते, पंडित जी को श्राद्ध करना पड़ता। मानसिक वृत्ति उनकी बड़ी विपरीत थी। नहीं हुआ। अरे सबने तो किसी पंडित से पूछा तो पंडित जी ने कहा आपको कोई मान्यता होगी, आप उसको पूरी कराइए, कोई बड़ी बात नहीं होती, होता है ये। कितने फिर देव आके 500 रुपया, तो ये चाहत है, बड़ा उटपटांग भावना लाई हो। और 27 साल का हुआ लड़का अचानक विवाह हुआ। विवाह के 1 साल बाद लड़का गया। आहा तूफान, ऐसा कैसे वैसा कैसे। फिर भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा था तुमने सबका अपमान किया। अब उनके पूरे परिवार खानदान में एक लड़का था, हमारे मन्नत से हुआ था, कोई भी नहीं है। खनखड़ बजाते रहते, और अगर वो चीज कर देते तो। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमको परमात्मा से विमुख करने में हम सब अपने हित के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए सावधान रहते हैं। लेकिन पूरी सावधानी तभी कही जाएगी जब हमारी सारी प्रवृत्ति
कार्य कुशलता से हो, भाव की पवित्रता हो और सद लक्ष्य पे दृष्टि हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो जीवन में बहुत ठोकरें आती रहती हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, हम जो कुछ भी सेवा करेंगे, जो कुछ भी करेंगे उसमें सेवा का भाव ही होगा। और किसी को कुछ भी मानेंगे तो भगवान को ही अपना मानेंगे। और अगर कहीं कुछ भी जानने की कोशिश करेंगे तो बार बार अपने आप को, तत्व को जानने की कोशिश करेंगे। अपने आप को जो परमात्मा से विमुख करने वाली वृत्ति है उस पर सतत निगाह, जिस प्रकार से तो जिससे हमारी प्रबल प्रीति होती है उसकी प्राप्ति के बिना हम कहीं चैन नहीं लेते। किसी की भी कोई मान्यता हो सब कुछ करते हैं, और असत का त्याग, शुभ सुंदर का दान, कठिन तप, अगर हमारी प्रीति है तो ये सब कुछ सुलभ हो जाता है। बुद्धि दृष्टि से अगर कोई देखे तो पता चलता है कि हम साधारण प्राणी भी असत अनित्य वस्तुओं एवं सुखों के लिए कितना कठिन श्रम करते हैं, कितना कठिन बोझ धारण किए रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ना करने योग्य कर्म भी उसको भोग के वश में होके कर डालते हैं, क्योंकि हम उसे ही चाहते हैं। ऐसी मना स्थिति में सबको याद रखना चाहिए कि हमारा सारा प्रयत्न पुरुषार्थ से तथा भूल भ्रांति अज्ञान से ढका हुआ है। सारा पुरुषार्थ जब तक भूल भ्रांति ज्ञान से ढका हुआ होगा तब तक हमें वांछित लाभ नहीं मिल सकता। अब देखो, अभी जो घटना बताई भूल है और भ्रांति है कि भाग्य में था तो मिल गया, वरना कौन दे सकता है। अज्ञान है, तुम्हें तत्व का ज्ञान ही नहीं। अब इससे तुमने जो पुरुषार्थ किया तुम्हें 27-28 वर्ष मिले, 2 बार तुमको सावधान भी किया, लेकिन तुमने बिल्कुल समझ के टाल दिया। अब मेरा कोई क्या कर लेगा, लड़का तो इतना कमाता है, इतना कमाता है। ऐसा भी कहीं होता है, हो गया कि नहीं। कभी कभी ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं ये दूसरे लोग जब ज़्यादा चाहत करते हैं, ज़्यादा चाहते हैं, तो अपने अधिकार के जीव ये लोग भेज देते हैं उसका। अब उनके अधिकार का जो जीव है वो उन्हीं के संग में रहेगा, और उनके संग में रहेगा। जब आपने उसके संग की धारणा नहीं करी, चुप चला जाए जहां से आया था, नहीं टिकेगा। और प्राकृतिक नियम के अंतर्गत जो जीव होगा आपका लेन देन वाला, स्वाभाविक रूप से भाग्य प्रारब्ध वाला, उसकी जितनी आयु निर्धारित होती है उतना टिकेगा। ये बात आजकल तो किसी को पता नहीं। भूल भ्रांति अज्ञान वाले को ये सब कहाँ पता। तो हर पुरुषार्थ हमारा भूल भ्रांति अज्ञान की परिमित न हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। हम कठिन से कठिन करते हैं कार्य, लेकिन जब से होश आ जाए तब से जोश के साथ भूल भ्रांति अज्ञान की निवृत्ति का वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे भूल भ्रांति अज्ञान की निवृत्ति हो, और वही संग करना चाहिए। उसी प्रकार अध्ययन साधन करने चाहिए, गुरु ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। इस पर विचार करना चाहिए कि भूल भ्रांति अज्ञान हमारे जीवन में जितना ही उतना ही अच्छा है। हम सबको अपने हित के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए सदा सावधान रहते हैं, तो ज्ञान में सावधान रहना चाहिए। अभी हम अज्ञान में सावधान हैं, हम जहाँ तहाँ भीख मांगते फिरते हैं सुख के लिए, जहाँ तहाँ। लेकिन पूर्ण सावधानी तभी कही जाएगी जब हमारी सारी प्रवृत्ति में कार्य कुशलता हो, भाव की पवित्रता हो और हमारी अपने सदलक्ष्य पे दृष्टि हो। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो भी कर्म करेंगे वो सेवा भाव से करेंगे। स्वार्थ अपने लिए भी करना, वो भी हम सेवा भाव से करेंगे।
जो भी मानना है सत्य परमात्मा को ही उतना मानेंगे, उतना देवी देवता को नहीं मानेंगे। देवी देवता तो एक आंशिक शक्ति, परमात्मा तो एक पूर्ण शक्ति। देवी देवता तो आपकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार आप उनको उतना ही मानेंगे। लेकिन जिनकी पूर्ण व्यवस्था है उससे आत्मीयता अगर रखेंगे तो अगर देवी देवताओं के प्रति भूल भी हो जाएगी तो देवी देवता उस भूल का कोई दंड नहीं देते। ये बात याद रखनी चाहिए। हमें अपने आप को परमात्मा से विमुख बनाने वाली उन इच्छाओं को समझना है जो प्रारब्धानुसार हमारी पूरी नहीं हुई या जिनके लिए हम प्रयास करने के बाद भी हम पूरी नहीं कर पाए और हम जिनको त्याग भी नहीं सकते। हमारा उन इच्छाओं में ही राग है, उनमें ही हमारा प्रेम है। इसको ध्यान से देखना चाहिए। अगर कोई योग की सिद्धि चाहता है उसको सिद्धि नहीं मिलती, कोई भगवत भक्ति चाहता है उसको भगवान में अनुराग नहीं होता, कोई मुक्ति का साधन चाहता है अपने को अज्ञान से मुक्त नहीं कर सकता, तो फिर एकमात्र क्यों नहीं हो सकता? इच्छाओं को ना हम छोड़ सकते हैं ना हम उनकी पूर्ति कर सकते हैं। वो इच्छाएं हमारे बीच में अटकी रहती हैं और हमारा पथ बंद रहता है। भोग इच्छाओं का त्याग से भोग की जो इच्छा है अगर हम उनको त्याग सके तो परमात्मा से भिन्नता शुरू हो जाएगी, अपने स्वरूप की मुक्ति शुरू हो जाएगी और वो सिद्धि सुलभ हो जाएगी जिसके द्वारा हम सदा शांत रह सकते हैं और शांति सघन हो जाएगी। ऐसा जहाँ सुखोभोग की चाह नहीं रह जाती वहीं पर सत्य से या परमात्मा से दूरी का अनुभव हमें नहीं होता। परमार्थी जनों की बुद्धिमानी इसी बात को मान लेने में है कि जो कुछ इच्छाएं हैं जो प्रारब्ध योग से स्वतः पूरी हो जाती है, उन्हें पूर्ण करने के लिए जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जिनकी पूर्ति किसी अन्य की दया पर निर्भर है, देवी देवताओं की दया पर निर्भर है, उन इच्छाओं का हम त्याग करें। उदाहरण, राजा हरिश्चंद्र थे, बहुत बड़े सत्यनिष्ठ थे, सूर्यवंश के राजा थे। उनको जब उनकी कीर्ति ख्याति जब नहीं बर्दाश्त हुई, इससे नहीं बर्दाश्त हुई, नारद जी ने विश्वामित्र से उन्होंने सारा उनसे मांग लिया कि हमको सब दे दे, सब उन्होंने दे दिया और हो गया। अब अगर वो चाहते तो किसी देवी देवता को मना करके जिसने उनके साथ छल किया उसको भी पटा सकते, उन्होंने नहीं पटाया, उनको दर का भिखारी बना दिया, उनका लड़का भी मार दिया। कितनी कठिन कठिन परीक्षा है, इंद्र की बात है शायद, इंद्र। और फिर सब कुछ करा उन्होंने, अंत में जब पर्दाफाश हुआ तो फंसा कहूँ, वो अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। अंत में जब पर्दाफाश हुआ लेकिन उन्होंने किसी अन्य देवी देवता की सहायता की अपेक्षा नहीं करी, ना किसी राजा से सहायता मांगी, ना उसने पूर्ण अपने घर परिवार से सहायता मांगी। जैसा जो सामने आया वो करते, उनकी सत्य में निष्ठा बनी रही। ये बहुत बड़ा उदाहरण। इसी प्रकार से जब हम सब अपने हित के लिए, दुख निवृत्ति के लिए सब लोग सावधान रहते हैं, अब हम जो कुछ करेंगे सेवा भाव से करेंगे, जो भी करेंगे अपने लिए, पराये के लिए। और इस सत्य बात को मान लेने में सबकी बुद्धिमानी है क्योंकि कुछ इच्छाएं प्रारब्ध भोग से पूरी होती हैं, उन्हें पूर्ण करने, और जो इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं जिनकी पूर्ति अन्य की दया पर निर्भर है, उन इच्छाओं को त्याग करने का बल हो। ऐसा करने से उसी समय जीवन का बोध आपके जीवन में जागृत होता है। जो कुछ नहीं चाहता उसे कोई दुख नहीं दे सकता। हमको आपको भी सदा सावधान रहकर असत के लोभ का, मोह का, अभिमान का त्याग करते रहना चाहिए। हमें अभिमान रहित होकर
ऐसा बनना है कि हमारे संग से अनेक छोटे लोग अपने को बड़प्पन समझने लगे। ऐसा तभी संभव है जब हमें त्याग का बल, दान का बल और प्रेम का बल हमारे में जब पूर्ण आता हो। इसके नीचे नहीं। कोई भी मनुष्य अपने से छोटों को बड़ा बनाकर ही बड़ा बनता है और अपने अधीन जनों के प्रति दया प्रेम का व्यवहार करते हुए जीवन में दिव्यता को प्राप्त करता है। सेवा से दिव्यता कहाँ से प्राप्त होती है? दिव्यता प्राप्त करने के 3 साधन हैं। दिव्यता प्राप्त करने के 3 साधन हैं। सेवा के द्वारा दिव्यता आती है, तप के द्वारा जीवन में दिव्यता आती है और दान के द्वारा दिव्यता आती है। इन 3 के अलावा चौथा साधन नहीं। त्याग और प्रेम से भी जीवन में दिव्यता आ जाती है। मानो अब दिव्यता मालूम किसी के पास सेवा का भी बल नहीं है और तप का भी बल नहीं है, दान का भी बल नहीं है, तो उसके जीवन में त्याग और प्रेम का तो बल है, सभी के साथ है, उससे दिव्यता आती है। मानव समाज में बहुत कम धनी अधिकारी ऐसे मिलते हैं जो बुद्धि को खोल के चलते हैं। नहीं, समानता नहीं कोई होता है। धन वैभव अधिकार संपन्न व्यक्तियों का अभिमान, कठोरता पूर्वक व्यवहार, उससे सिद्ध होता है कि सब लोग आंख बंद करके यात्रा कर रहे हैं। सब लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका उन्हें स्वयं भी बोध नहीं। भले ही धोखे से अगर कभी किसी को संत महात्मा की कृपा मिल जाए, उसका संग मिल जाए, या दुख की कृपा हो, जो पुण्यवती दुख की कृपा हो, दुख हो उसके पुण्य के कारण हो, तो उसको जागृति आ जाती है। किसी धनी अधिकारी की आंख तो भले ही खुल जाए, वैसे तो लोभ तथा अभिमान के कारण कोई मानव देखता ही नहीं चाहता, केवल अपनी मनवाना चाहता है, अपनी सुनाना चाहता है और वैसा ही करना चाहता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने को जीते जी वियोग के दुख से, हानि के दुख से, अपमान के दुख से, मृत्यु के दुख से अपने आप को जीते जी मुक्त कर लेता है। यही उसकी बुद्धिमानी है। अगर वो नहीं कर पाता तो उसने जीवन में असत को समझा ही नहीं, असत का त्याग उसने किया ही। असत संग का त्याग जो करते हैं वही अपने ही अंदर सत्य का आश्रय पाकर निर्भय और निश्चिंत प्रायः निर्धन धनी को देख के जलता है। छोटी गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी वाले को देख के जलता है। दुनिया भर की कानून की बातें करता है, क्योंकि उसमें अज्ञान, भूल और भ्रांति ये ज्यादा रहती है। प्रायः निर्धन या धनी, दुर्बल बलवान, बालक या बुढ़े व्यक्ति कहीं न कहीं दुखी तो होते रहते हैं। शायद कोई ऐसा हो जो दुख की निवृत्ति का प्रयत्न करता है, लेकिन चाहते तो सभी हैं कि दुख कभी ना आए, लेकिन सदा सुख बना रहे। प्रयत्न ऐसा करते हैं, दुख को दबाते रहते हैं, दुख को मिटाते नहीं, दुख बार बार उभर के आता है। जो दुख दबाया जाता है वो बिना चाहे कभी न कभी अपने आप प्रकट होता है। जब दुख मिटा दिया जाता है तब वो कभी नहीं आता। इच्छाओं की पूर्ति से दुख दब जाता है पर मिट नहीं। विवेक ज्ञान में दुख मिट जाता है। इच्छाओं के त्याग के लिए दुख सदा के लिए मिट जाता है। इच्छाओं का त्याग वे कर सकते हैं जो सत्य के प्रेमी, वही इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते। सत्य के प्रेमी वही हैं जो असत, अनित्य, देहादिक वस्तुओं को अपनी नहीं मानते, इसकी सीमा जानते, इससे अपनी भिन्नता जानते। वही जो परमेश्वर की सृष्टि में मिली हुई वस्तुओं को अपना मान लेता है, वही लोभी मोही अभिमानी बनता है। जो परमेश्वर के विधान का विरोध करते हुए अधर्म का सेवन करता रहता है, वही अर्थात वो परमेश्वर के लिए बेईमान है। और सत्य प्रेमी वही है जो सब कुछ परमात्मा से मिला हुआ अंदर से जानता है और उसकी आज्ञानुसार असत्य का विरोध
सत्य का आग्रह, सत्य के पालन के लिए विस्तृत रूप से सामाजिक रूप से तैयार है। जो विचारशील लोग हैं वो लोभी, मोही, अभिमानी, ईर्ष्यालु, द्वेषी, किसी को भगवान ने नहीं बनाया ऐसा वो जानते हैं, बल्कि भगवान से विमुख होकर भगवान से मिली हुई जो हमें भगवान से पदार्थ मिले हैं उनको हम अपनी माना, सदा के लिए अपनी माना और हम लोभी, मोही, अभिमानी बन गए। इसलिए अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, छल, कपट आदि अनेकों दोषों की पुष्टि होती रहती है। यही सब असत्संग और सत से विमुख होने का परिणाम है। आज इतना ही। मन लेते रहो जिस तरह भी हो, प्रभु के पावन नाम। मन लेते रहो जिस तरह भी हो, प्रभु के पावन नाम। कह दो नारायण वासुदेव, कह दो नारायण वासुदेव, क्या कुछ जड़गी अभिमान, क्या कुछ जड़गी अभिमान। अच्युतानंद गोविंद जपो, अच्युतानंद गोविंद जपो, सब रोग नष्ट होंगे, सब रोग नष्ट होंगे। अच्युत पुरुषोत्तम विष्णु जनार्दन जपो, पुरुषोत्तम विष्णु जनार्दन जपो, दूर कष्ट होंगे, दूर कष्ट होंगे। हरि नाम भूल जाए समझो, हरि नाम भूल जाए समझो, उस समय विधाता मान, उस समय विधाता मान। कह लो नारायण वासुदेव, कह लो नारायण वासुदेव, कुछ क्षण ही अविनाश, कुछ क्षण ही अविनाश। इसलिए नाम लो प्रभु का, इसलिए नाम लो प्रभु का, वो सर्वस्व तुम्हारा है, वो सर्वस्व तुम्हारा है। जो कुछ भी मिला तुम्हें अब तक, जो कुछ भी मिला तुम्हें अब तक, वो प्रभु का ही सारा है, वो प्रभु का सारा है। प्रभु क्षण भी दूर नहीं होते, प्रभु क्षण भी दूर नहीं होते, संग रहते रातों याम, संग रहते रातों याम। मन लेते रहो जिस तरह भी हो, मन लेते रहो जिस तरह भी हो, प्रभु के पावन नाम।
दाता है, सब कुछ के दाता है, जो देता कभी हिसाब नहीं, जो लेता कभी हिसाब नहीं, देता ही जाता है, देता ही जाता है। स्वार्थी नाम लेकर अपने, स्वार्थी नाम लेकर अपने सभी बनाते काम, सभी बनाते काम। हरि नाम भूल जाए समझो, हरि नाम भूल जाए उस समय विधाता बान, उस समय विधाता इसलिए नाम लो प्रभु अंतर्यामी, प्रभु अंतर्यामी अविनाशी है, अविनाशी है। उनसे कुछ भी है छिपा नहीं, उनसे कुछ भी है छिपा नहीं, सब घट घट वासी है, सब घट घट वासी है। जब दिव्य दृष्टि मिल जाए, जब दिव्य दृष्टि मिल जाए, देखो लीला ललित लला, मन लेते रहो जिस तरह भी हो, लेते रहो जिस तरह भी हो, प्रभु के पावन नाम, प्रभु के पावन नाम। नाम की महामहिमा, नाम की महामहिमा युग युग के संत सुनाते हैं, सुनाते हैं। अब भी दुखियों पतितों से, अब भी दुखियों पतितों से गुरुजन नाम जपाते हैं, गुरुजन नाम जपाते हैं। हम पथिक नाम का आश्रय ले, हम पथिक नाम का आश्रय लेकर पाते हैं विश्राम, पाते हैं निशान। मन लेते रहो इस तरह भी हो, लेते रहो जिस तरह भी हो, प्रभु के पावन नाम, प्रभु के पावन नाम। कहे लो नारायण वासुदेव, कहे लो नारायण वासुदेव, कुछ क्षण ही या अविराम, कुछ क्षण ही ओम उग्रवीर महाविष्णु, ओम उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्युं नमाम्यहम्। ओम उग्रवीर महाविष्णु, ओम उग्रवीर महाविष्णु,
ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नृसिंहं भीषणं भद्रम् नृसिंहं भीषणं भद्रम् मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम् ॐ उग्रवीर महाविष्णु ॐ उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नृसिंहं भीषणं भद्रम् नृसिंहं भीषणं भद्रम् मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम्। एक और मंत्र है 8 बार रांग 8 बार। ये नाभि चक्र का मंत्र है। किसी भी तरह का कष्ट हो शारीरिक, उसमें बहुत सहायता होती है। ओम रांग 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 कष्टम स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।